हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी हाल ही में यूपी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग होने वाली है। तो टाइपिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हिंदी टाइपिंग किस फ़ॉन्ट पर कराई जाती है, टाइपिंग पैराग्राफ का लेवल कैसा होता है, कीबोर्ड कौन सा दिया जाता है, टाइपिंग टेस्ट का समय कितना होता है और बैक स्पेस काम करता है या नहीं। तो जितने भी आपके डाउट हैं वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइपिंग करके देखते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके आपके डाउट जो होते हैं टाइपिंग से रिलेटेड वो क्लियर करेंगे। पहला डाउट रहता है कि टाइपिंग टेस्ट का समय कितना होता है। तो देखिए, टाइपिंग टेस्ट का जो समय है वो आपका रहता है 5 मिनट हिंदी आपकी कराई जाएगी और 5 मिनट ही आपकी इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाती है। ठीक है, 5-5 मिनट की टाइपिंग आपकी कराई जाती है। अगला डाउट देखते हैं। दूसरा जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि हिंदी टाइपिंग किस फ़ॉन्ट पर कराई जाती है। तो आपको बता दें कि हिंदी की जो टाइपिंग है वो मंगल, इंस्क्रिप्ट और कृतिदेव 010 फ़ॉन्ट पर कराई जाती है। यानी दोनों फ़ॉन्ट आपके मंगल और कृतिदेव दोनों पर आपकी ये टाइपिंग कराई जाती है। अगला डाउट देखते हैं। तीसरा जो डाउट रहता है वो ये कि क्या वहाँ पे बैक स्पेस काम करता है। तो आपको बता दें कि बैक स्पेस वहाँ पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि बैक स्पेस काम नहीं करता है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बैक स्पेस वहाँ पे काम करता है। अगला डाउट देखते हैं। अगला डाउट रहता है कि कीबोर्ड कौन सा दिया जाता है। देखिए, कई लोगों के मन में ये रहता है कि कीबोर्ड वहाँ पर जो टाइपराइटर होते हैं वो वाला कीबोर्ड तो नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर नॉर्मल कीबोर्ड आपको दिया जाता है, जो कि आप लैपटॉप और कंप्यूटर पर टाइपिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही कीबोर्ड वहाँ पर दिया जाता है। अब दोस्तों, कीबोर्ड से रिलेटेड आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो एक से अधिक कीबोर्ड यानी 2 कीबोर्ड हो तो उससे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको जो कीबोर्ड है वो पुराना कीबोर्ड दे दिया जाए और उसकी जो कीज़ हैं वो हार्ड प्रेस हों और आपने प्रैक्टिस नए कीबोर्ड से की हो तो उसकी कीज़ जो हैं वो सॉफ्ट प्रेस होंगी। तो इस वजह से वहाँ पर टाइपिंग की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप जो कीबोर्ड आपके पास है उसके साथ साथ कोई और अगर आपका कीबोर्ड है तो आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जिससे ये होगा कि अगर आपको वहाँ पर कोई पुराना कीबोर्ड भी दे दिया जाता है तब भी आपको प्रैक्टिस रहेगी और वहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी आएगी। और अगर आप किसी पुराने कीबोर्ड से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप नए कीबोर्ड से भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें अगर संभव हो सके तो। अब चलिए अगला देखते हैं डाउट कौन सा रहता है। अगला डाउट है कि टाइपिंग टेस्ट का पैराग्राफ कैसा रहता है। तो दोस्तों, आपको टाइपिंग टेस्ट के पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि टाइपिंग टेस्ट का जो पैराग्राफ है कहीं ज़्यादा टफ तो नहीं दिया जाता है या कैसा दिया जाता है। तो आपको बता दें कि टाइपिंग का जो पैराग्राफ होता है वो नॉर्मल रहता है। एक वेबसाइट है इंडिया टाइपिंग, उस पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर जो टाइपिंग है वो 2 तरीके से कराई जाती है, एक होती है नॉर्मल वाली और दूसरी होती है एडवांस। तो वहाँ पर जो नॉर्मल वाली टाइपिंग होती है उससे उसका लेवल एग्ज़ाम में थोड़ा ऊपर रहता है और जो एडवांस वाली इंडिया टाइपिंग जो वेबसाइट है उस पर कराई जाती है उससे उसका लेवल थोड़ा कम रहता है। तो अगर आपकी इंडिया टाइपिंग जो वेबसाइट है उस पर अगर आपकी टाइपिंग एडवांस पे 30 या 30+ आती है इंग्लिश में तो आप निश्चित रूप से वहाँ पर क्लियर कर लेंगे टाइपिंग। और इसी तरह से अगर हिंदी में भी आपकी टाइपिंग टेस्ट 25 या 25+ आती है एडवांस पे
तो आप आराम से वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप उस पर टाइपिंग टेस्ट करके देख सकते हैं। और इसके अलावा भी आप एक वेबसाइट है टाइपिंग इन्फो, उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर जो टाइपिंग का पैराग्राफ है वो मीडियम रहता है। इसी तरह का आपको एग्ज़ाम में भी टाइपिंग का पैराग्राफ देखने को मिलता है। चलिए अब अगला डाउट देखते हैं। अगला डाउट रहता है कि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब तक आता है। तो देखिए, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट एक तरह से आपको वहीं पर तुरंत पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है कि जब आप टाइपिंग टेस्ट वहाँ पर देंगे तो उसके बाद जब आपकी टाइपिंग कंप्लीट होती है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर वहाँ पर आपकी नेट स्पीड कितनी आई है वो वहाँ पर शो हो जाती है। और अगर आपकी नेट स्पीड जो टाइपिंग की है वो हिंदी में अगर आपकी 25 या 25 प्लस आती है तो आप वहाँ पर अपने आप को टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई मान सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश में आपकी 30 या 30 प्लस आती है तो आप इंग्लिश में भी अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं। और वैसे अगर आयोग की तरफ से देखा जाए कि इसका रिजल्ट कब आता है तो इसका कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 2 से 3 महीने में आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। अगला डाउट देखते हैं। और इसके अलावा आपके डाउट क्या रहते हैं। तो दोस्तों, ये डाउट रहता है कि पहले हिंदी की टाइपिंग कराई जाती है या इंग्लिश की कराई जाती है। तो आपको बताना चाहेंगे कि पहले आपकी इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाती है और उसके बाद आपकी हिंदी की कराई जाती है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हुआ कि पहले आपकी इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाएगी और उसके बाद आपकी हिंदी की टाइपिंग कराई जाएगी। अब दोस्तों, कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर करती है या नहीं। तो देखिए, आपको बता दें कि एक्यूरेसी यहाँ पर मैटर नहीं करती है। आपकी एक्यूरेसी कितनी भी हो, लेकिन आपकी जो नेट स्पीड है वो आपकी हिंदी में 25 या 25 प्लस होनी चाहिए। और इसी तरह से इंग्लिश में भी आपकी 30 या 30 प्लस होनी चाहिए, तो आप वहाँ पर क्वालिफाई होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएं तो आपको वहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो आप टाइपिंग टेस्ट में दिक्कत होगी आपको। तो इस वजह से आप वहाँ पर जाएं तो शांति से बैठें और आराम से टाइपिंग टेस्ट अपना क्लियर करें, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा जो टाइपिंग टेस्ट का पैराग्राफ है वो टफ नहीं होता है। अगर आपकी 30 या 30 प्लस टाइपिंग आ रही है स्पीड, तो वहाँ पर आप निश्चित ही रूप से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।